दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज 16वां वीडियो है। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस अपलोड करे हैं, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन के टाइम पे कौन सा बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन भी बोला जाता है, तो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये प्रारंभ कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी टाइम पर स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। और ये चला कब था? तो ये चला था 1911 तक। ठीक है, और दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, एम क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनाई जाती थी, जो माल बनता था, उनका बहिष्कार करना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इनको भी देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन। अब जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गांधी जी ने कई लोगों के साथ मिलकर किया था। ठीक है, और ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं, खिलाफत मूवमेंट की। तो ये कब स्टार्ट किया गया था, कब चलाया गया था? मार्च 1919 में। मार्च 1919 में ये चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, मार्च 1919 में। और ये मुस्लिम लोग गांधी जी के साथ मिलके ये आंदोलन किया था। ठीक है, मुस्लिम बंधु, अली बंधु जिनको बोला जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये प्रमुख थे इस आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी को पता होगा, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बम्बई के अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर सिडनी किस नदी के किनारे बसा है? अ मेजर सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड सिडनी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, स्वान रिवर, डार्लिंग रिवर, डेन्यूब रिवर, या फिर नाइल रिवर। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा स्वान नदी भी ऑस्ट्रेलिया की नदी है, और इसके किनारे ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर पर्थ बसा हुआ है। ठीक है, डेन्यूब नदी की बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के। ठीक है, नाइल रिवर की बात कर लेते हैं, तो सूडान की राजधानी खार्तूम, और मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक है दोस्तों, काहिरा, ये नाइल रिवर के बैंक पर बसे हुए हैं। ठीक है, किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? विच इज द दोस्तों, यहाँ थोड़ा इंग्लिश वाली टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसमें अगले क्वेश्चन में दिए गए हैं, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सैलाइन सॉइल? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए इसमें, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर राजस्थान। तो दोस्तों गुजरात में सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। ठीक है, और यहाँ प्रमुख नेशनल पार्क हैं,
गिर गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, न्यूनतम, महत्तम, नियत या फिर इनमें से कोई नहीं, मिनिमम, मैक्सिमम, कांस्टेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है, मिनिमम न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पोल पर, अर्थ के जो पोल रहते हैं, पृथ्वी के जो ध्रुव रहते हैं, उनमें स्मॉल जी का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, NaHCO3, NaOH, Na2CO3 इंटू 10H2O या फिर Na2CO3। तो दोस्तों धोवन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा बोला जाता है, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है दोस्तों, इनकी बात कर लेते हैं। तो NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का है और Na2CO3 ये है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, विच ग्लैंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार सेलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि या फिर दुग्ध ग्रंथि, मिल्क ग्लैंड। इसको दोस्तों थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड ये इंग्लिश में है, इसको अवटू बोला जाता है, अवटू हिंदी में अवटू ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और ये सभी ग्रंथियां जो हैं ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार शासन के लिए आधारभूत तत्व कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स फॉर गवर्नेंस? ऑप्शन देंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, नीति निर्देशक तत्व, DPSP या फिर संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP ये आधारभूत तत्व माने जाते हैं। ठीक है, शासन के लिए। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, और ये भाग कौन सा है, संविधान का भाग कौन सा है? तो ये चौथे भाग के 36 से लेकर 51। ठीक है, और ये नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो इनको आयरलैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है, और ये भाग कौन सा? संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इनको लिया कहाँ से गया है? तो इनको लिया गया है USA के संविधान से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो संविधान के भाग 4 का में एक एडिशनल आर्टिकल, ठीक है, 51 का इसमें रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, और एक मौलिक कर्तव्य हैं कितने? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, F32, Na24, Fe69 या फिर ये दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा आर्सेनिक 14 है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में, ब्लड क्लॉटिंग डिटेक्ट करने में, सर्कुलेटरी सिस्टम में Na24 सोडियम का है, ये आइसोटोप सोडियम का समस्थानिक है, ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो F32 की सबसे पहले बात करते हैं। तो Fe32 ये है आयरन का आइसोटोप्स है, आयरन का समस्थानिक है, ठीक है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो एनीमिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ Fe69 का ये मैंने बताया है, ये है P32 ये फास्फोरस का समस्थानिक है, ठीक है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो एक रोग होता है ल्यूकीमिया, और जितने भी रक्त संबंधी रोग होते हैं उनके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर्सेनिक 14 की बात कर लेते हैं। तो आर्सेनिक 14 का उपयोग किस में किया जाता है? स्किन संबंधी रोगों में, त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क? ऑप्शन देंगे दोस्तों, फॉल्केटिंग, दीवान निगारा, नेशनल असेंबली या फिर बुंडस्टैग। तो दोस्तों डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फॉल्केटिंग जो संसद है वो कहाँ की है? डेनमार्क की पार्लियामेंट है, ठीक है। दीवान निगारा ये मलेशिया की संसद का नाम है, ठीक है दोस्तों। नेशनल असेंबली ये पाकिस्तान की संसद का नाम है, और बुंडस्टैग जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर प्लेड इन वन साइड इन पोलो? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 4, 7, 6 या फिर 15। तो दोस्तों पोलो खेल के एक दल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4, ठीक है। 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो के एक दल में। इसके अलावा 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं एक दल में। 6 खिलाड़ी किस में होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और 15 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।